एप्स्टीन फाइल, वो फाइल जिसने हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे नेताओं के नाम सामने ला दिए जिसके बाद में सियासत से लेकर सड़क तक हंगामा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये विदेशी एप्स्टीन भारत में भी चल रहा था? और ये एप्स्टीन फाइल अगर हम भारत की देखें तो न जाने कितनी ही भारत की बच्चियां, भारत की बेटियां वहां तक पहुंच गई थी जहां पर एप्स्टीन फाइल जिसको हम देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है। बेबाक आवाज टीवी मेरे साथ देख रहे हैं आप, और आज मेरे साथ में खास मेहमान हैं अतुल शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले इनका छोटा सा तारुफ दे देता हूँ। अतुल शर्मा वो हैं जिन्होंने न जाने कितनी ही हजारों बच्चियों को उस जिस्मानी नरक से निकालकर उनके घरों में या फिर कहीं अच्छी जगह पर पहुंचा दिया। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। मैम, एप्स्टीन फाइल एक चली है जी। उस एप्स्टीन फाइल में बड़े बड़े नेताओं के नाम तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो लोकल या फिर देसी एप्स्टीन कहें उसके बारे में आप क्या? देखिए, वो अचानक खुला। खुल तो कई साल पहले गया था और वो शायद हिरासत में भी थे तब से, मतलब टेंशन में थे। अभी उनको फांसी की सजा, और ऐसे भी नहीं कि वो कोई सामान्य आदमी था, वो इंजीनियर था। और देखिए, दोनों मियाँ बीवी कर रहे थे। दोनों मियाँ बीवी कर रहे थे कि बीवी उनको फंसा के लाती बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे, 3 साल से और 8 साल 10 साल तक के, बस इससे ज्यादा को टॉफी दिलाने के नाम, कभी केक उनका, कभी बर्थडे मनाने के नाम पे। और वो बच्चे आए तो उनका यौन शोषण उसी के पति के जरिए किया जा रहा था। ऐसा नहीं कि कोई और बुलाया, लीक होने की प्रश्न ही नहीं था। उन बच्चियों का वो यौन शोषण वो खुद ही कर रहा था, वो रील बना रही थी, वो ये सब कर रहा है। इससे ज्यादा निकृष्ट और नराधम हो ही नहीं सकता। पति अपने बेटियों के साथ में नहीं, दूसरी की बेटियों, जिनको बीवी फंसा के ला रही है। अच्छा, बीवी फंसा के ला रही है, उम्र दराज लोग हैं, और वो उनकी पोर्न बना रहे हैं, और विदेशों में जहाँ भी कहीं उसके पास जगह होगी वहाँ वो बेच रहा है। वो हजारों ऐसी फिल्में मिली हैं उस आदमी पर, 30 बच्चों की, 30 बच्चों की ऐसी वो मिली है कि जिन बच्चों का इतना शोषण हुआ, वो बता रहे हैं रो रो के। जो बच गए वो बता रहे हैं, जो घबरा गए वो नहीं बता रहे हैं। मगर बहुत अच्छा इसका ये हुआ कि एक बच्चा जो थोड़ी सी ज्यादा उम्र का था वो खुल के निकल के, और इसमें लड़कियां ही नहीं, मैं ये भी खोल दूं आपको, लड़कियां ही नहीं, लड़के भी। हम ये नहीं कह रहे कि लड़कों का यौन शोषण नहीं होता, मैं बराबर सभी पॉडकास्ट में कह रही हूँ, लड़कों का यौन शोषण भी इक्वली होता है। तो उन बच्चों को किस कदर उसने मतलब नर्क में धकेला और उनकी पोर्न बनाई, उस पोर्न के जरिए उनको बच्चों को बुला, मम्मी को दिखाएंगे और पापा को दिखाएंगे, वो देखेंगे तुम बहुत मारेंगे, घर से निकाल देंगे, और बच्चे आते रहे। सोचिए, केवल 30 बच्चों की हम बात कर रहे हैं, मगर ऐसे कितने रामनिवास इंजीनियर होंगे कि जो दुनिया हिंदुस्तान भर में फैले होंगे, जो इस तरह की पोर्न्स बना रहे हैं। आखिर पोर्न कहाँ से बन रही है? अगर इंडियन पोर्न भी सामने आ रही है तो कहाँ से आ रही है? कुछ तो लोग ऐसे हैं। तो हम खाली एप्स्टीन को ही एक दोष मान रहे हैं, अपने नेताओं का दोष मान रहे हैं कि ये वहां गए, अपनी कुछ चीजें, हम झुक रहे हैं अमेरिका के सामने। बिल्कुल कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, दिख रहा है हमें। अचानक सारी बातें बंद हो गई हैं एप्स्टीन फाइल की, कुछ बात सामने आ नहीं रही है। वो महिला जिसने सब खोला वो कह रही है कि अगर ट्रम्प मुझे माफ करें तो मैं और भी बहुत सारी चीजें खोल सकती हूँ, समाज के सामने आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। और ये बात आज की नहीं है अफी भाई, ये बहुत दिनों से बात चल रही थी लगातार। कुछ लोग हमसे, कुछ हमारे ऐसे पुराने पत्रकार बंधु भी बात कर रहे थे, कुछ ऐसे जो हमारे परिचित नेतागण हैं वो भी बात कर रहे थे कि कुछ बड़ा धमाका, उनको भी अंदाजा नहीं था ये होने वाला, कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है जो पूरे विश्व की नींव हिलाएगा। और ये हमने नहीं सोचा था कि वो धमाका ये हो। मैं कंसर्न कर रही हूँ इससे। लेकिन मैम, इसमें जेफरी एप्स्टीन का जेल में मतलब मृत पाना, मरे पाना, आत्महत्या कर देना, ये बहुत सवालों के घेरे में है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अफी भाई नई बात नहीं है। जो खुलने लगा, जो सामने आने लगा, देखिए एक महिला उठी, वो महिला भी तो नहीं दिख रही ना अब, वो भी नहीं दिख रही। अभी उसको कहा नहीं जा रहा कि वो मर गई कि जिंदा है, लेकिन जेफरी को जिस तरह से मृत पाया गया, इसका मतलब पहले से कि वो और रिलीज हो, उसकी और लीक्स हो, तो उससे पहले मार दो, खत्म, या वो खुद सुसाइड कर ले। अब वो क्या परिस्थिति है, कहीं सामने नहीं आ रहा कि उसने खुद से सुसाइड की या उसको मार दिया गया, ये कोई बात सामने नहीं आ रही है। लोग चुप है, और ये चुप्पी है ना, ये देश को खा रही है। केवल हमारे देश को नहीं, विश्व रही है। हम कबूतर की तरह आंख बंद कर लेते हैं और सोचते हैं बिल्ली सामने, मगर हमें नहीं खाएगी। वो खा रही है, हमारे बच्चों को खा रही है, हमारे भविष्य को खा रही है। हम आज तक नौनिहाल कहते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे टारगेट हो गए, लक्ष्य हम क्या है। और आपको हैरानी होगी, इतने बच्चों का डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है जिनके माँ बाप, जिनमें एक आशा जगी है कि मैं शायद कुछ कर पाऊंगी, तो मुझे भेज रहे हैं कि हमारी बच्ची को बचाओ, हमारी बच्ची नहीं बच रही है, हमारी सुन नहीं रही है और बच नहीं रही है। और वो कोई भी 16 साल से ऊपर की लड़की जिनके डाटा। तो एप्स्टीन एक नहीं है, जेफरी एप्स्टीन एक नहीं था जो मर गया। जेफरी एप्स्टीन हमारे यहाँ भी भरे पड़े। जरूरत है उनको पहचानने की और आवाज उठाने की। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम सोशली आवाज नहीं उठाते। हम बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करेंगे कि जी हम हिंदू थे और मुसलमान ने ये कर दिया, हम मुसलमान थे, हिंदू ने ये कर दिया, हम इस पर आवाज उठाएंगे, मगर इस पर नहीं उठाते कि हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है,
एक बंदा सामने नहीं आता। मुझे लोग मिलते हैं, अभी कहीं मिल गए, उनका जी हम आपकी वो देखते पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आप खुल के बोल रही। अरे तुम कब बोलोगे भाई? मैं भी पूछे तुम कब बोलोगे? क्या आपके इर्द गिर्द आपको कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा? क्या आपको समाज में नहीं होता हुआ दिख रहा? कुछ नहीं, आप लोग 24 घंटे फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे रहते हो। एक अच्छी सी कटिंग जो बुरी सी है, जो सामाजिक तौर पर बहुत बुरी हो, उसको डाल के अपना विरोध जताइए, उसको जाके कहिए कि भाई ये गलत हो रहा है, लोगों को टैग करिए, ये गलत हो रहा है, आवाज उठाइए, लोग सामने आएंगे, मगर नहीं आ रहे। ये भारत में मतलब बनने दे रहे हैं, एप्स्टीन बनने दे रहे हैं, और बड़े बड़े अड्डे इसके बने जा रहे हैं। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बाहर मुल्कों में काम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैम हिंदुस्तान में ज्यादा हो रहा है बाहर, ज्यादा, क्योंकि वो एक एप्स्टीन है, हमारे यहाँ हजारों एप्स्टीन के नाम की आ रही थी। आज ही थोड़ी खुला है इसका रामनिवास। रामनिवास तो 6 साल पहले अरेस्ट हो गया था, तो फिर क्यों आज बात आ रही? आज ही बात आई है कि उनको फांसी दे दी जा रही है, फांसी का उनको हो गया, और मेरठ जेल में ट्रांसफर भी किया जा रहा है और की फांसी देने। तो ये बहुत गंदा चल रहा है, जो हमारे बच्चों को टारगेट कर लिया है। अभी देखिए पिछले दिनों एक खबर चल रही थी कि दिल्ली से हर रोज गायब हो रहे हैं लोग, है ना? हालांकि वो फेक थी, वो मर्दानी फिल्म का प्रमोशन था। मुझे उससे भी एतराज है कि आप अपना प्रमोशन करें तो क्या लोगों में दहशत फैलाएंगे? दहशत फैलानी है तो सच्चाई एप्स्टीन फाइल के खिलाफ फैलाइए, रामनिवास जैसे लोगों के खिलाफ फैलाइए, और कहिए कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मगर आपने एक फेक, उसको तो दिल्ली पुलिस ने उसे बड़ी जल्दी उठाया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फर्जी है और किसी फिल्म का प्रमोशन। मैम ये चक्कर में जो आ रहे हैं बच्चियां, जो वीडियो एक उनका रिकॉर्ड हो जाता है और वो फिर चुंगल में फंस जाते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? देखिए, अगर मैं कहूँ, मैं ये नहीं मानती कि नरपिशाच कोई भी हो सकता है, कोई भी नराधम हो सकता है जो हमारी बच्चियों को टारगेट कर सकता है, हमारे बच्चों को टारगेट कर सकता है। इसके लिए कोई बिरादरी, कोई धर्म, कोई जाति कुछ मायने नहीं रखती। जिनको लगेगी सॉफ्ट टारगेट है, बलात्कारी का कोई धर्म या जाति होती है? कुछ नहीं, उसे जो सॉफ्ट टारगेट दिखेगा। और सॉफ्ट टारगेट है हमारी बच्ची, छोटी बच्ची है। आज हम क्यों डरने लगे? हम अगर अपने जमाने की बात देखें, तो फिर भाई आपके भी जमाने की अगर देखें, तो बच्चे बाहर खेलते थे 24 घंटे। हाँ बिल्कुल, है ना? खेत है हमारे, खलियान है, उनमें खेलते थे, चौराहों पे खेलते थे, चौपालों पे खेलते थे। आज हमको डर लगता है, देहात में रहते हुए भी हमें डर लगता है। 2 कदम पे भी बच्चा मेरे नाती को जाते हैं तो मैं पहले देखती हूँ कहाँ चला गया, जबकि हमारे सामने कई घर हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। पूछती हूँ कौन से घर में गया, है ना? ये इसका मतलब हमको डर लग रहा है। और ये डर क्यों लग रहा है? डर लग रहा है तो आवाज उठाइए ना। क्यों नहीं आवाज मुखर करते हैं? क्यों नहीं सरकार के कानों को खोलते हैं, जो बंद हो गई है कान बच्चों के प्रति? बिल्कुल सरकार की कान बंद है। अपने हम कहते हैं विश्व गुरु, मैं कहती हूँ ठेंगे पे है ऐसा विश्व, जहाँ हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, और बरसों पहले अदम गौडवी साहब कह गए, किसी ने मुझको लिखा कि ये तो चुराई हुई बात है। मैं कब कह रही हूँ कि वो मेरी है? मैं तो पहले से कह रही हूँ, अदम गौडवी साहब तो 50 साल पहले कह गए कि जिस देश की बेटियां ही बर्बाद है, नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथी कि ये देश का आजाद है। तो वो उस समय कह गए जबकि ये हाल भी नहीं था। तो आज वो सटीक बैठती है, आज भी हमारी चीज। तो लौट आइए, सब अपने अपने बच्चों पे ध्यान न रखें, दूसरे के बच्चे और बच्ची पे भी ध्यान रखें। एक वक्त ऐसा था, अगर आपको भी ध्यान होगा, आप भी देहात से, कि अगर हमारा बच्चे को कहीं किसी ने, लड़की को किसी ने देख भी लिया, स्कूल कॉलेज से आते हुए और अकेले देखा, तो घर में आके बताया कि आज ही उधर से आ रही थी, ये रास्ता नहीं था स्कूल का। बिल्कुल। और माँ बाप सुनते थे उधर से क्यों गई, 100 सवाल होते थे। आज नहीं पूछ सकते, आप जाएंगे, माँ बाप कहेंगे हमारा बच्चा, आपसे क्या मतलब, है ना? और ये हमारी खराबी, इसको हम नहीं देख रहे, लौट आना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी हिंदुस्तान के अंदर भी न जाने कितनी एप्स्टीन फाइलें बन रही हैं और जो लोगों के सामने नहीं आ रही। अभी तो धीरे धीरे नाम खुलने शुरू हुए हैं। और कुछ बातें करेंगे अतुल जी से और पूछेंगे जो उस दलदल से इन्होंने लड़कियां निकाली हैं उनके बारे में आपसे जो है रूबरू कराएंगे, और आगे की कहानी में जो है उन पूरे तथ्यों को सामने लेकर आएंगे जो इनकी पूरी जिंदगी में घटित हुआ है। तब तक के लिए देखते रहिए बेबाकवास टीवी। नमस्कार। आता